लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप लोग तो बड़े खुश होंगे क्योंकि अंबानी अडानी पर लगातार आप लोग घेरे जा रहे थे, तमाम तरह के सवाल आते थे, लोग पूछते थे कि भाई इतना पैसा कैसे बना लिया उन्होंने। अब आपको एक बैठे बिठाए काउंटर का मौका मिल गया है। शुभांकर जी, मुद्दा यह है कि कांग्रेस का दोगलापन वो बेनकाब हुआ है और उद्योगपतियों के संदर्भ में, जैसा राशिद किदवई कह रहे हैं कि नए व्यवस्था में ऐसा हो रहा है। राशिद किदवई जी, आप तो जानते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्लानिंग कमीशन में टाटा परिवार को जो है बाकायदा जो है सदस्यता दी थी। तो क्या नेहरू जो है टाटा के यहां बिके हुए थे? घनश्याम दास बिरला के यहां महात्मा गांधी रुकते थे, तो क्या महात्मा गांधी घनश्याम दास बिरला के यहां बिके हुए थे? और आपको याद होगा धीरू भाई अंबानी 1980 में कांग्रेस की चुनाव में जीत कर वापसी पर दावत श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दी गई थी धीरू भाई अंबानी द्वारा, और वो सब जानते थे। और आपको तो ध्यान होगा कि राडिया टेप्स में एक उद्योगपति ने कहा कांग्रेस जो है अपनी ही दुकान है। और आप अडानी की ही बात कर लीजिए, मुंद्रा पोर्ट किसने दिया, किसके कार्यकाल में गया भाई? कांग्रेस के कार्यकाल में गया। तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के दिया था क्या? दहेज का पोर्ट कब खुला? कांग्रेस के कार्यकाल में। सबसे बड़े कोल के इंपोर्टर अगर अडानी बने 2008 में, तो कांग्रेस का कार्यकाल था। एनटीपीसी के सबसे बड़े कोल के सप्लायर मोनोपोली क्रिएट हुई अगर अडानी की, तो कांग्रेस का कार्यकाल था कि नहीं था? आप कृपा करके मुझे बता दीजिए कि गौतम अडानी ने क्या 2014 के बाद व्यापार शुरू किया, कि अंबानी ने 2014 के बाद व्यापार शुरू किया? धीरू भाई अंबानी से दावत लेने वाली इंदिरा गांधी को क्या राहुल गांधी करप्ट कहेंगे? क्या जवाहरलाल नेहरू को टाटा को बोर्ड में प्लानिंग कमीशन के रखने के लिए क्या राहुल गांधी चोर कहेंगे या उद्योगपतियों का दलाल कहेंगे? क्या शब्दावली का प्रयोग करेंगे, जरा बता दीजिए मुझे। तो जिस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग राहुल गांधी करते रहे हैं, एक कुंठित, हताश और मूर्ख नेता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आज अपनी मूर्खता पर थूकर चाट रहे हैं। इसके शुक्ला जी, शब्दों का थोड़ा सा हम चयन अगर अच्छे से कर ले तो चर्चा अलग दिशा में चली जाए। क्या गलत है मुझे बताइए? थूकर चाटना क्या गलत मैं कह रहा हूँ? थूक कर चाटना क्या गलत है मुझे बताइए ना। थूका था कि नहीं अडानी पर उन्होंने, और आज चाट रहे हैं कि नहीं? मैं क्या गलत कह रहा हूँ? अभय दुबे जी, गलत कह रहा हूं मुझे बताइए। थूक कर चाटना ये मुहावरा प्रयोग में आता है कि नहीं आता? ये अपशब्द है क्या? अभय दुबे जी, कई आरोप लगाए आप पर। देखिए, मैं सिलसिलेवार उसका जवाब देता हूं। राहुल गांधी जी क्या मुद्दे उठा रहे हैं? राहुल गांधी जी ये मुद्दा उठा रहे हैं जो हर्ष गोयनका जी ने ट्वीट किया है, जिस पर आपके बताइए ना, नेहरू चोर थे क्या? टाटा को उन्होंने अपने बोर्ड में रखा प्लानिंग कमीशन के, तो क्या था नेहरू की नीति? धीरू भाई अंबानी ने पार्टी दी थी कि नहीं कांग्रेस की? जी तो बताइए ना। ये सुनना नहीं चाहते। मैंने जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए, हिम्मत हो तो। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, तो मुद्दे पर आइए और उत्तर दीजिए। हम बेहतर है मुद्दों पर बात करें और तर्कों के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष करें, एक दूसरे को लेकर यहाँ पर इस तरह से प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। शुभांकर जी, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, देखिए क्या मुद्दे उठाए राहुल गांधी जी ने। क्या प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूं जी। ये 2016 में विनम्रता से प्रश्नों के उत्तर मांग रहा हूं। ये कहा कि जो बैंक करप्ट हो जाएगी कंपनियां, उनका निराकरण करने के लिए लाएं। हर्ष गोयल का अडानी जो है, अगर वो ड्रग्स के स्मगलर थे तो ड्रग्स के स्मगलर को बुला रहे राजस्थान में। ये 80 से 90% आपको लगता है कि मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी गई इसलिए अडानी ड्रग्स के कारोबारी हैं, तो क्या अशोक गहलोत को ड्रग्स पिला लिया उन्होंने? स्पीकर अशोक गहलोत उनके साथ खड़े हैं। क्या कहना चाह रहे थे भी आप? घोटाला कर दिया। अभय दुबे जी, देखिए उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आप लोगों ने देश में एक परसेप्शन बना दिया था कि अडानी जो कुछ बढ़ रहे हैं, बीजेपी की रहनुमाई बढ़ रहे हैं, ड्रग्स को लेकर, पैसों को लेकर, और वो परसेप्शन को लेकर सवाल है कि आपने देश भर में उनके खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बनाया बीजेपी को लेकर। अब वो आपके साथ है तो अच्छे हैं, बीजेपी के साथ थे तो खराब है। ये दोहरापन को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि ग्रोथ तो उन्होंने आपके राज्य में भी की है, आपके साथ भी की है, आपकी सरकार के समय में भी आगे बढ़े हैं, तो फिर सारा दोषारोपण आप लोग जो बीजेपी पर कर रहे थे उसको लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए, सवाल क्या है? सवाल सत्ता का अनैतिक लाभ दिलाने का है। अब ये विज्ञापन देखिए जियो का, क्या विज्ञापन फुल पेज एडवर्टाइज, जैसे मोदी जी जियो को की कंपनी को सेल करने वाले एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। क्या कहा मिनिस्ट्री ने? उन्होंने कहा कि साहब हमने इस पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया, ये प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज का मामला है। वहां टहलिए
जुर्माना लगाकर क्या प्रेम शुक्ला जी जूते बनाने की कंपनी में हमारे प्रधानमंत्री जी का फोटो इस्तेमाल करेंगे? कितनी शर्मनाक बात है। मैंने जो कहा 95% का हेयर कट, हर्ष गोयनका जी जैसे उद्योगपति कह रहे हैं कि 5,33,000 करोड़ रुपए कंपनियों के औने पौने में माफ करके लूट कर ली गई। आप सोचिए हेयर कट का अर्थ क्या होता है कि कोई कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाए तो 10% उसको ब्याज की माफी दे दी जाए। 94% मूल पूंजी में से कम करके आप खेल कर रहे हो, तो क्या राहुल गांधी ये मुद्दा नहीं उठाएंगे? राहुल गांधी जी वो हर जायज बात को उठाएंगे जिसमें आपने एमएसएमई 60 बिल्कुल सही बात है। देखिए मुझे यहां पे संगीत रागी जी को भी शामिल करना है, लेकिन एक छोटा सवाल पहले पूछ लेता हूं मैं आपसे। राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो लगातार उठा रहे हैं, 2019 के आसपास से उठा रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको लगता है कि अशोक गहलोत के इस कदम के बाद अब आप पर सवाल खड़े हो रहे? इससे बचना चाहिए था, क्योंकि जिस नाम को लेकर आपने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया, सबसे ज्यादा आरोप लगाए, चाहे ड्रग्स को लेकर, पैसों को लेकर, बीजेपी से रिश्तों को लेकर, अब वो आरोप आप पर भी रहेंगे। तो आपकी एक बड़ी लड़ाई पर अशोक गहलोत ने क्या डेंट किया? क्योंकि बीते 15 दिनों में यह दूसरा मौका है जब यह कहा जा रहा है कि आलाकमान को एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर चैलेंज कर दिया है। बिल्कुल नहीं, लेजिटिमेट तरीके से, वैधानिक तरीके से अगर अडानी जी की कंपनी ने छत्तीसगढ़ में निवेश किया, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार के समय किया, राजस्थान में अभी कर रहे हैं, तो वो सारे कारपोरेट्स का और जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका स्वागत है। 10,44,000 करोड़ रुपए के एमओयू राजस्थान में स्वीकृत हुए हैं। अब उसका विरोध कतई नहीं करते, लेकिन अगर राजस्थान की सरकार, राहुल गांधी जी ने कहा कि बेजा लाभ दे देगी अडानी जी को या अंबानी जी को, तो उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बेजा लाभ को साबित करने में सर 5 साल 2-3 इलेक्शन निकल जाएगा। समस्या ये है, परसेप्शन की बात हम कर रहे हैं। हमारे साथ संगीत रागी जी बने हुए। संगीत रागी जी, छत्तीसगढ़ में हमने देखा गौमूत्र को प्रचार प्रसार किया गया, तब वो सही था। यहां पर अडानी जी काम करे, सही था। क्या जो मामले गाय से लेकर अंबानी, अडानी, जो आरोप कांग्रेस लगाती है, जब वो उसके साथ होते हैं तो उसको लेकर अलग लॉजिक आता है? एक सवाल आपसे ये, और दूसरा सवाल ये है कि क्या कॉर्पोरेट की जरूरत सभी को, क्योंकि आप आरएसएस के जानकार हैं और दत्तात्रेय जी ने भी हाल फिलहाल में कहा था कि गरीबी एक राक्षस है, हमारे सामने है, और अगर ये हाथ मिलाया जा रहा है राजस्थान की जनता के लिए, तो क्या इसका खुले दिल से स्वागत नहीं होना चाहिए? क्योंकि बेहतरी तो राजस्थान की होगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जो भी सरकारें रहेंगी। देखिए, एक मौलिक सूत्र आपको बताता हूं कि मार्केट सोसाइटी जो है आपकी चॉइस नहीं है, मजबूरी है। एक दूसरी बात, ये कोई टापू नहीं है कि आप एक जगह तो है, जो फिल्म सिटी के अंदर जो चैनल्स के लिए है वहां तो आप लिबरलाइज कर दीजिए और बाकी जगह आप लिबरलाइज नहीं करते। मार्केट अपने लिए रास्ता निकालता है, कंस्टिट्यूएंसी निकालता है। देखिए कि आपको जब बूढ़े लोगों के लिए संस्कार निकाल दिया, जब बच्चों लोगों के लिए कार्टून निकाल दिया, एमटीवी निकाल दिया, तो सबकी कंस्टिट्यूएंसी मार्केट क्रिएट करता है और वो अपने तरीके से। मैं जो कहना चाहता हूं, सरकार मार्केट खोलती है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात मार्केट ऑटोनोमस हो जाता है। एक सूत्र जान लीजिए। दूसरी बात, सवाल कोई पूछ सकता है कि इस देश में जो ग्रोथ था मार्केट के आने के पहले, वो हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। यही नेहरूवियन मॉडल, जो भारतीय जनता पार्टी के राइज में मैं मानता हूं कि जो नेहरूवियन मॉडल का इकोनॉमिक मॉडल था, वो फेलियर भी एक बहुत बड़ा ये रहा है। तीसरी बात, देखिए रिलायंस किसके समय बढ़ा? जब स्वदेशी मूवमेंट 90s में था, 91, 92, 93 में, तो हम लोगों ने बड़ा अभियान चलाया था। 100 कॉरपोरेट्स जनरेट हुए भारत के अंदर, और आप नोएडा में चले जाइए, गुड़गांव में चले जाइए, मैं कॉरपोरेट नहीं कह रहा हूं, मल्टीनेशनल, इंडियन मल्टीनेशनल्स क्रिएट हुए जो बाहर जाकर के आपके लिए काम कर रहे हैं, और आप उनके कंट्रीब्यूशन को आप कम मत आकिए। कल जाकर के यदि किसी देश में आपको हस्तक्षेप करना होता है, पॉलिसी इंटरवेंशन करना होता है, तो माफ कर दीजिएगा, टेलीविजन पर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्हीं कॉरपोरेट के थ्रू आप उनकी पॉलिसी में इंटरवेंशन करते हैं और आप अपनी धमक बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान के लिए कॉर्पोरेट को गाली देना, इससे गांधी परिवार से बगावत या गांधी परिवार से दूरी ना कहा जाए। अब एक अंतिम बात, देखिए अशोक गहलोत ने गांधी परिवार के खिलाफ बिगल बजा दिया है, और वो उन्होंने एक ढंग से चैलेंज कर दिया है। कैसे कह रहे हैं आप? तो जरूरत है 2 कारणों से। देखिए,
जिस प्रकार से उन्होंने वो जानबूझ करके कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि हम जब कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे तो कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मतलब दूसरा संगठन के लिए मनमोहन सिंह बनना, जो गांधी परिवार के इशारों पर नाचते रहे, और संभवतः उसके लिए वो तैयार नहीं थे। उनको लगा कि इसमें हमारी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी, गाली हम खाएंगे, कांग्रेस पार्टी में कहेगा कि देखिए हमने तो एक बना दिया है, गाली जितनी खानी होगी वो खाएंगे। माफी मांग रहे हैं दूसरी बात नहीं, देखिए एक कहावत है कि आप सामने क्या करते हैं और पीछे क्या करते हैं, दोनों अलग बात है। एक हर आदमी अपने तरीके से सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिशियन है, वो मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। यदि दूसरा कोई होता, यदि गांधी परिवार की कोई वजूद बचा हुआ होता, कांग्रेस में हुकूक बचा हुआ होता, तो आज गहलोत साहब को कहीं बाहर का रास्ता होता। और दूसरी, उन्होंने पूरे राहुल गांधी की जो सो कॉल्ड नैरेटिव है, एक और बात जोड़ना चाहूंगा जी, राहुल गांधी और मतलब राहुल गांधी ने जो एक नैरेटिव बनाया था, 10 सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी जेएनयू मंडली से घिरे हुए उनके सलाहकार, वो नया मुसलमान कहा जाता है, ज्यादा प्याज खाता है। उनको भारतीय राजनीति की ये वामपंथी सोच की कहीं पता ही अता नहीं था, और अब जब उनसे घिरे हुए हैं तो इनको बड़ा चार्मिंग लगता है, बड़ा इनको प्यारा लगता है। अरे ये 70 की राजनीति थी बंधु, ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है।